अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपके। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं एक और लेक्चर के बारे में जो हम पढ़ रहे हैं क्लास 11 के लिए। जो लोग नए ज्वाइन कर रहे हैं उनके लिए हाई अचीवर्स बैच केमिस्ट्री में खुशामदीद। आज जो हमारा लेक्चर है वो है लेक्चर नंबर 9 और आज हम पढ़ेंगे कुछ रिएक्शंस जो के हैं सोडियम और मैग्नीशियम के विद क्लोरीन, वाटर एंड ऑक्सीजन। ठीक है जी, तो शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो जैसे मैंने कहा कि आज हम पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो कि सोडियम और मैग्नीशियम के हमारे बुक ने चूज किए हैं और इन रिएक्शंस के बारे में थोड़ी सी होगी इंपॉर्टेंट बातें। क्या क्या लिखती है हमारी किताब, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कि सोडियम इज मोर रिएक्टिव देन द मैग्नीशियम, यानी सोडियम और मैग्नीशियम की रिएक्टिविटी के बारे में पहला क्वेश्चन आ गया है, एमसीक्यू है, कौन ज्यादा रिएक्टिव है। याद रखें कि हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ लिया था कि जो हमारी मेटालिक कैरेक्टर है वो लेफ्ट टू राइट डिक्रीज करता है, तो इंतहाई लेफ्ट पर सोडियम है और उसके बाद मैग्नीशियम है। इसका मतलब ये हुआ कि मैग्नीशियम का कैरेक्टर कम और सोडियम का ये मेटालिक कैरेक्टर ज्यादा होता है और कौन अच्छा मेटल है, ये वाली बात भी यहां से समझ में आ जाती है। इसके बाद चलते हैं, सोडियम रिएक्ट्स विगरसली विद वाटर, यानी कि जब आप सोडियम को पानी में डालते हो तो आपको बहुत ही कमाल का रिएक्शन देखने को मिलता है। ऐसा भी महसूस हो सकता है आपको कि पानी पर आग लगी हुई है, या कभी कभी अगर सोडियम की मिकदार कुछ कम है और पानी काफी फैला हुआ है तो सोडियम बहुत तेजी के साथ मूव भी करता है। लेकिन अगर उसे मूव करने का मौका ना मिले और वह थोड़ी ही जगह में ही हरकत करे, यानी कि विगरस रिएक्शन की वजह से हरकत करता है और जब वहां पर बहुत सारी हाइड्रोजन गैस बनती है तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन की वजह से वो गैस आग पकड़ लेती है और लगता है कि पानी पर आग लगी है। ठीक है जी, तो यहाँ पर यही बात आपने कहनी है कि सोडियम रिएक्ट्स विगरसली विद द वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है जी, और बिल्कुल इसी तरह से मैग्नीशियम रिएक्ट्स मोर स्लोली, यानी मैग्नीशियम ये नहीं कह रहे बहुत कम रिएक्ट करता है, ये कह रहे हैं कि सोडियम के मुकाबले में थोड़ा सा कम रिएक्ट करता है, स्लो रिएक्ट करता है। ठीक है जी, रिएक्शन कंप्लीट होता है पर स्लो होता है। तो लिखता है रिएक्शन स्लोली हो जाता है और फॉर्मिंग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन। रिएक्शन बहुत इजी है, इसमें सिर्फ आपको स्टेटमेंट ही एज अ एमसीक्यू भी मिल सकती है और इसी तरीके से आपसे शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। दोनों सूरतों में आपने यही बातें कर देनी है जो मैंने आपसे अभी कही है। रिएक्शन बहुत ही सिंपल है, उम्मीद है कि आपको आ जाएगा। जैसे कि लिखा हुआ है, सोडियम जो कि सॉलिड स्टेट में होता है, वाटर जो कि आपके पास लिक्विड फॉर्म में है, अगर रिएक्शन करवाया जाए तो सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनती है। और इसके अलावा मैग्नीशियम का वही रिएक्शन वाटर के साथ है, सेम रिएक्शन है, बस ऊपर सोडियम की वैलेंसी 1 है इसलिए OH एक इस्तेमाल होगा, जबकि मैग्नीशियम की वैलेंसी 2 होती है इसलिए 2 OH जो है वो यहाँ पर यूज होंगे, इसलिए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगा और हाइड्रोजन गैस यहाँ भी खारिज होती है। याद रख लो कि जब भी हाइड्रोजन गैस निकलती है तो वो रिएक्शन काफी हद तक एक्सोथर्मिक होता है। तो ये दोनों बातें मिलाकर रिएक्शन हो गया है कंप्लीट। चलते हैं अगले रिएक्शन पर, और वो ये है कि मैग्नीशियम रिएक्ट्स विद स्टीम, यानी अभी भी पानी है लेकिन पानी की गैसियस कंडीशन में जो हालत है या कह लो गैसी हालत है उसमें अगर मैग्नीशियम रिएक्ट करे। देखो अभी वो कह रहा था कि मैग्नीशियम वाटर के साथ थोड़ा स्लो रिएक्शन करता है, तो अगर हम वाटर की बजाय स्टीम ले आए तो क्या होगा। तो कहते हैं मैग्नीशियम रिएक्ट विद द स्टीम मोर विगरसली टू मेक मैग्नीशियम ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन गैस। अब यहां पर आपको जो चीज नई याद करनी है वो ये है कि जब वाटर से रिएक्शन था तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और जब स्टीम से रिएक्शन है तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। और ये आपके पास सिंपल रिएक्शन है, Mg प्लस water in the form of steam यानी गैस, मैग्नीशियम ऑक्साइड which is in solid state and hydrogen gas as formed। ठीक है, इन दोनों रिएक्शन को अगर हम दोबारा देखें तो आप दोनों को कंपेयर कर लो। ये आपके पास मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड है, ये आपके पास मैग्नीशियम ऑक्साइड है, ये वाटर इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड है, ये वाटर इन द फॉर्म ऑफ गैस है। ठीक है, तो दोनों सूरतों में आपने अच्छे तरीके से देख लेना है। अब चलते हैं अपने अगले रिएक्शन की तरफ और वो है रिएक्शन विद ऑक्सीजन, यानी कि अगर हम सोडियम और मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएं तो क्या होगा। तो इसको जरा इस तरह से जरा समराइज करें कि
सोडियम बर्न इन ऑक्सीजन विद अ गोल्डन येलो फ्लेम। भाई ये जो गोल्डन येलो फ्लेम है ये आपका एमसीक्यू है, इसको हाईलाइट कर लो, याद कर लो। टू प्रोड्यूस अ वाइट सॉलिड मिक्सचर, वाइट सॉलिड मिक्सचर, ठीक है जी। ऑफ ये वाइट सॉलिड किस चीज का होगा? सोडियम हाइड्रोक्साइड का एंड सोडियम पर ऑक्साइड का। अब आपने याद कर लेना है कि सोडियम पर ऑक्साइड बन सकता है, देखो, और सोडियम हाइड्रोक्साइड ही बन सकता है। कैसे? कंडीशंस के चेंज होने पर। जैसे मिसाल के तौर पर वो लिखता है कि अच्छा ये एक थोड़ी सी इंफॉर्मेशन है कि सोडियम केप्ट अंडर केरोसिन ऑयल टू प्रिवेंट इट्स रिएक्शन विद एयर। देखो भाई, सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, तो अगर आपने उसको ऐसे खुले में रखा तो हवा और हवा में मौजूद नमी से वो रिएक्ट कर जाएगा। तो हमने उसको रिएक्शन से बचाना है, इसलिए एक इनर्ट एटमॉस्फेयर देना पड़ेगा, और वो ये कि सोडियम को अगर महफूज करना है तो केरोसिन ऑयल में, मट्टी के तेल में उसको रख दो, या फिर इवन के आम जो तेल होता है कोई भी, उसके अंदर भी आप इसे रख सकते हो, ठीक है जी। जैसे कि आमतौर पर सरसों का तेल वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं। इससे होता यह है कि वहां ऑयल में वाटर नहीं होता, तो क्या होगा? रिएक्शन करने का मीडियम फराहम नहीं होगा। अच्छा, बहरहाल चलते हैं एक रिएक्शन की तरफ और जरा सीखते हैं कि क्या कह रहा है। कहता है इट रिएक्ट्स विगरसली विद ऑक्सीजन इन ओपन एयर टू फॉर्म परऑक्साइड। अभी ऊपर कह रहे थे कि सोडियम ऑक्साइड बन सकता है एंड सोडियम पर ऑक्साइड बन सकता है। इसको सोडियम ऑक्साइड को आप सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड ही बोल सकते हो। ऑक्साइड कई तरह के होते हैं, जैसे कि नॉर्मल ऑक्साइड जिसमें ऑक्सीजन सिंपली 2 वैलेंसी रखता है, इस तरह पर ऑक्साइड, सब ऑक्साइड, सुपर ऑक्साइड भी हो सकता है। लेकिन फिलहाल अभी ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते, अभी सिर्फ इतना सीखो कि अगर ऑक्सीजन बहुत सारी मिल रही है, यानी आपके पास अवेलेबल है, जितनी मर्जी ऑक्सीजन इस्तेमाल करो, तो फिर तो पर ऑक्साइड बनेगा, और पर ऑक्साइड का फार्मूला Na2O2 होता है। तो सोडियम प्लस ऑक्सीजन विल गिव यू सोडियम पर ऑक्साइड। अपनी जो नोटबुक है और पेंसिल या जो भी आपके पास पेन वगैरह है, उससे ये रिएक्शंस को 3-3 4-4 दफा लिख लो, याद करके लिख लो, याद हो जाएगा। कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान से रिएक्शंस हैं, ठीक है। बाकी जो इसकी समझ है वो साथ साथ आपको दी जा रही है कि भाई कब पर ऑक्साइड बनेगा। अब सवाल ये है कि नॉर्मल ऑक्साइड कब बनेगा? तो अगर आप ऑक्सीजन की लिमिटेड सप्लाई दोगे तो फिर ऑक्सीजन जो है वो कम इस्तेमाल होगी, और अब सोडियम पर ऑक्साइड की बजाय सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड बनेगा, जिसका फार्मूला Na2O होता है, ठीक है जी। तो यहां पर लिखा है अंडर स्पेशल कंडीशंस लाइक लिमिटेड ऑक्सीजन और हाई टेम्परेचर सोडियम ऑक्साइड इज फॉर्म। जैसे मैंने अभी कहा, अगर आप सोडियम का रिएक्शन एक लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में करोगे तो सोडियम ऑक्साइड या सोडियम नॉर्मल ऑक्साइड, जिसको Na2O भी बोलते हैं, वो बन जाएगा। तो अब आपके पास सोडियम के ऑक्सीजन के साथ दो रिएक्शन हुए, एक वो जिसके अंदर सोडियम रिएक्ट करेगा फ्री सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में, और सेकंड वो जिसके अंदर सोडियम रिएक्ट करेगा लिमिटेड सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन में। अगर लिमिटेड सप्लाई होगी तो सोडियम का नॉर्मल ऑक्साइड या सोडियम ऑक्साइड बनेगा, और अगर फ्री सप्लाई होगी तो सोडियम पर ऑक्साइड बनेगा। इसके बाद चलते हैं आगे। वो कहता है कि मैग्नीशियम बर्न इन ऑक्सीजन, यानी ऑक्सीजन एक गैस है जिसके एटमॉस्फेयर में अगर आप मैग्नीशियम रिबन, मैग्नीशियम एक रिबन की शक्ल में या कह लो एक छोटी सी धाती टुकड़े की शक्ल में होता है, अगर आप उसको थोड़ा सा आग लगा दो, यानी कोई भी जो जलने का अमल होता है वो ऑक्सीजन की मौजूदगी में होता है, तो मैग्नीशियम को हवा की मौजूदगी या कह लो ऑक्सीजन की मौजूदगी में आग लगा दो तो मैग्नीशियम को आग लग जाती है। तो जो आग लगने के बाद अगर आप उसे किसी फ्लास्क में डाल दो मैग्नीशियम के रिबन को, तो फिर कुछ देर के बाद वहां सारा व्हाइट व्हाइट कलर का जो एक पाउडर है वो आपको नजर आएगा। तो यहां पर भी वो ये कह रहा है कि सोडियम बर्न इन ऑक्सीजन विद एन इंटेंस व्हाइट फ्लेम, और ये बड़ी खूबसूरत कलर में जलता है। जब मैग्नीशियम को आप जलाते हो तो उसका जो कलर होता है वो इंतहाई तेज रोशनी के में होता है, या तेज रोशनी की शक्ल में होता है, तो वो आपको इंटेंस लाइट भी देखने को मिलेगी, ठीक है। टू गिव व्हाइट सॉलिड, जिसका नाम मैग्नीशियम ऑक्साइड है, तो मैग्नीशियम रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ये एक सिंपल सा रिएक्शन है, इस रिएक्शन को भी आप अच्छी तरह से लिख लो, अपने दिमाग में भी रख लो कि ये ऐसे दिखता है, और जैसे जैसे आपको समझ में आए उसको दिमाग में रख कर, याद कर कर, लिख कर पक्का कर लो, ठीक है जी। कोई ऐसा मुश्किल नहीं है ये। इसके बाद चलते हैं आगे, और यहां पर आ रहा है रिएक्शन विद क्लोरीन। अब जो सोडियम और मैग्नीशियम है उसका रिएक्शन क्लोरीन के साथ है, कोई ऐसा मुश्किल रिएक्शन नहीं है। तो लिखता है क्लोरीन रिएक्ट विद बोथ मेटल्स टू गिव सॉल्युबल सॉल्ट्स। इट रिएक्ट्स एक्सोथर्मिकली विद सोडियम, गोल्डन येलो फ्लेम इज सीन। याद रखना,
गोल्डन येलो फ्लेम is seen when सोडियम react with क्लोरीन, यानी सोडियम क्लोराइड बन रहा है। और ये भी याद रख लो कि सोडियम मेटल और सोडियम के अक्सर कंपाउंड जब आप अगर जलाओ फ्लेम पर तो फ्लेम का कलर गोल्डन हो जाता है। ठीक है जी, तो गोल्डन येलो कलर का फ्लेम आपको नजर आने वाला है, मैं आपको दिखा भी देता हूं। एंड व्हाइट सोडियम क्लोराइड एज फॉर्म, सोडियम क्लोराइड का कलर तो सबको पता है कि वो व्हाइट होता है, तो आपको ये रिएक्शन नजर आ रहा है कि इस रिएक्शन के साथ साथ सोडियम क्लोराइड भी बन जाता है व्हेन सोडियम रिएक्ट विद द क्लोरीन। ये आपको नजर आ भी रहा है कि सोडियम ने क्लोरीन के साथ रिएक्शन किया तो सोडियम क्लोराइड बना। बस फर्क ये है कि सोडियम सॉलिड है और क्लोरीन गैस है, और फिर सोडियम क्लोराइड सॉलिड फॉर्म में बनेगा। बिल्कुल सेम टू सेम रिएक्शन आपको मैग्नीशियम के साथ भी देखने को मिलेगा। किताब वाला लिखता है कि मैग्नीशियम ऑल्सो रिएक्ट विद क्लोरीन टू गिव व्हाइट सॉलिड, जिसका नाम मैग्नीशियम क्लोराइड है। तो ये है वो रिएक्शन जिसको अगर आप गौर से देखो तो आपको ये रिएक्शन याद करने में मुश्किल पेश नहीं आएगी। तो दोनों रिएक्शन को, जैसे मैंने अभी आपसे कहा कि नोटबुक में अच्छे तरीके से दर्ज कर लो, याद कर लो, ये आपका हो जाएगा, इसमें कोई ऐसा मुश्किल नहीं है कुछ। तो ये था आपके पास छोटा सा एक और लेक्चर। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गई होगी। कल का जो लेक्चर होगा वो खासा लंबा हो सकता है, उसमें काफी सारी इंफॉर्मेशन है, तो आपने उसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना। और जितना जल्दी हो सकता है लिख लिख कर, पढ़ पढ़ कर याद कर लो। इंशाल्लाह कोई ऐसा मसला नहीं है कि विद द पैसेज ऑफ टाइम इन ओनली 4 to 6 months आपकी ये केमिस्ट्री आउटस्टैंडिंग हो जाएगी। और जो मसले मसाइल होंगे, परेशानी होगी, वो तो आप मुझे बता देंगे, इंशाल्लाह वो मैं आपको सॉल्व करके दे दूंगा। बाकी सब्सक्राइब करना, शेयर करना मत भूलिएगा। तो मिलते हैं कल के लेक्चर में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।